अरे भाई, खदान में पड़ा हुआ सोना मिट्टी के जैसा ही दिखाई देता है। क्या क्या बोला नीरज जी? देखा है कभी खदान का सोना? नहीं देखा तो आज यूट्यूब पे जाके देख लेना खदान का सोना। समझ में आया? खदान में पड़ा हुआ सोना मिट्टी के डेले जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन जो पारखी है, जिसकी दृष्टि निर्मल है, वो उस मिट्टी को भेदता हुआ उसके अंदर जो 24 कैरेट सोना पड़ा हुआ है उसको देख लेता है। ये है वो दृष्टि। इसी के आधार पर तो वो खुदाई करवाता है कि सोना है, तुम डरो मत। अरे तो मिट्टी मिट्टी, अरे भाई दिमाग खराब मत करो, इसमें सोना है। ऐसे ही सोना निकलता है। ऐसे ही इस पर्याय की मलिनता के बीच में शुद्ध स्वभाव जीव का सदा काल पड़ा हुआ है। बिल्कुल तुम्हें मलिनता का भेद करके इस मलिनता से दृष्टि हटाकर उस ज्ञान स्वभाव, उस ज्ञायक स्वभाव, उस त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि डालो। आचार्य कहते दृष्टि डालते ही तुम्हें तुरंत ऐसा भाव आएगा, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म। ये आज ही पूजा करी ना आपने, समझ में आया? उसमें आया ना कि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें। लोग कहते आत्मा कहाँ है? अरे जो ज्ञान कर रहा है वही तो आत्मा है। और कौन सा आत्मा अलग से है? जो जान रहा है वही तो आत्मा है। कि साहब हमने आत्मा देखा ही नहीं। अरे माइक को देखो, ये जानता देखता नहीं, ये जड़ है ना, ये टेबल जड़ है ना, ये शरीर जड़ है ना, लेकिन अंदर कोई ऐसा चैतन्य तत्व विराजमान है जो सुनता है, समझता है, विचार करता है। इस माइक को तो कुछ नहीं, लो इस माइक पे सब मारा तो कुछ हुआ, लेकिन तुम्हें मारूं तो ए भाई मुझे क्यों मारते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये माइक बोल रहा क्या? तो इसका मतलब अंदर कोई विचार करने वाली शक्ति, समझ में आया? अंदर कोई बैठा हुआ है जो महसूस करता है। समझ में आया? तो श्री गुरु कहते हैं ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय। भाई भगवान आत्मा सुलभ है, दुर्लभ नहीं है। क्यों सुलभ क्यों है? क्योंकि प्रत्येक जीव ज्ञान स्वभाव वाला है और प्रत्येक जीव ज्ञान कर रहा है, ऐसा जान रहा है। तो ज्ञान में ही तो आत्मा है और आत्मा ही में ज्ञान है। तो जिसने अपने ज्ञान को पहचाना उसने आत्मा को पहचाना कि नहीं पहचाना? तो ज्ञान, आत्मा का ज्ञान कठिन है कि सरल है? आत्मा की अनुभूति कठिन है कि सरल है? फिर क्या दिक्कत है? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। भाई ये गलती है बस। आत्मा तो अनुभव में आता है, लेकिन उस आत्मा को अनुभव में आता हुआ भी उसका तिरस्कार करता है और पर द्रव्य को, संयोगों को अपना मानता है। मैं मनुष्य हूँ, मैं शरीर संयोग वाला, कसाय वाला, रागी द्वेषी मोही, ऐसा मानता है। तो इस लाइन का बहुत गहराई से अर्थ समझिए। निर्विकल्प शुद्ध परमात्मा का स्वरूप अभी पर्याय में प्रकट नहीं है। हमें स्वीकार है, पर्याय में मलिनता है, पर्याय में राग देश है, पर्याय में कसाय भाव है, हमें स्वीकार है। हम नहीं कह रहे कि नहीं है। अगर पर्याय की मलिनता को स्वीकार ही ना करें तो वो सांख्यमती है, और पर्याय की मलिनता में ही पागल बना रहे वो बौद्धमती है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर जैनमती कौन है? जो पर्याय की मलिनता को भी स्वीकार करता है और द्रव्य की शुद्धता को स्वीकार करता हुआ पर्याय की दृष्टि छोड़कर द्रव्य की दृष्टि करता है, वो जैनमती है।